एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना जमालपुर का अस्तित्व तभी बचेगा जब कारखाना में आउटसोर्सिंग कम कर वर्कलोड को बढ़ाया जाएगा। उक्त बातें ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष सत्यजीत कुमार एवं शाखा सचिव मनोज कुमार ने शाखा कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा। केंद्रीय उपाध्यक्ष सत्यजीत ने ये भी कहा, कारखाना के डीजल शॉप में डीजल इंजन बरामदी कार्य बंद हो जाने से वहां कार्यरत कर्मचारियों को दूसरे शब्दों में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गया है। शॉप बंद न हो, इसको लेकर इलेक्ट्रिक इंजन के अलावा टावर का निर्माण, डीजल हाइड्रोलिक 175 टन क्रेन का कार्यभार उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि कारखाने के अस्तित्व को बचाया जा सके। सरकार ऐसा नहीं करती है तो कारखाना एवं रेल कर्मियों के वजूद को जिंदा रखने के लिए मैं यूनियन कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है और इसको लेकर संघर्ष भी करेगा। वहीं संयुक्त सचिव ओम प्रकाश साव ने कहा, 30 नवंबर 1991 को कारखाना से बाद इंजन की अंतिम विदाई देने के बाद मुख्य कार्यभार डीजल इंजन के मरम्मत का था, जो कारखाना में रह गया था। पर दुर्भाग्य की बात है वो भी समाप्त हो जाने से कर्मचारियों में खाता नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारियों की इस नाराजगी को देखते हुए मेंस यूनियन ने निर्णय लिया है कि कारखाने में पर्याप्त मात्रा वर्कलोड मिले, इसको लेकर यूनियन संघर्ष करेगा ही। साथ ही शहरवासियों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी यूनियन अपील करती है कि कारखाने के अस्तित्व को डिस्कशन के लिए सब लोग बुलाए हैं भाई, कि सब लोग आइए, सब लोग अपना अपना मकसद दीजिए, क्या करना है। कार्यक्रम रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो हमारे जमालपुर कारखाना में डीजल शॉप के लोड के सवाल पे है। डीजल शॉप हमारा बहुत दिनों से एक कार्यरत था। वहाँ हम डीजल इंजन का पीओएस करते थे, लेकिन अभी रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार डीजल इंजन का पीओएस पूरे भारत में लगभग बंद कर दिया गया है। डीजल शॉप जो हमारा था वो पहले वाष्प इंजन जब यहाँ रिपेयर हो रहा था, उसके बाद डीजल पर लोड था। डीजल के सवाल पर हम लोगों ने यहाँ के प्लानिंग ऑफिसर से, डीजल डिप्टी से और शेड्यूलम से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम डीजल के लोड के लिए प्रयासरत हैं। रेलवे बोर्ड से हमारा बात हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि डीजल शॉप में हमें डीजल इंजन के बंद होने के बाद हमें इलेक्ट्रिक इंजन का पीओएस दिया जाए, टावर कार का मैन्युफैक्चरिंग दिया जाए, और 140 टन के बाद जो 175 टन का जो बात हो रही थी, जो रेलवे बोर्ड से लगभग बात फाइनल थी, उसका मैन्युफैक्चरिंग का आदेश दिया जाए। चूँकि डीजल शॉप में हमारे हुज मात्रा में कर्मचारी हैं जो कि आज के डेट से थोड़ा सा आइडिल हो रहे हैं, उनको एक काम मिल जाए। और जमालपुर का जो टेक्नोलॉजी है, अपना एक इतिहास रहा है, उस टेक्नोलॉजी को पूरे रेलवे बोर्ड में अपना इतिहास एक स्वर्णिम अक्षर में लिखने का मौका मिलेगा। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि जमालपुर में डीजल के जाने के बाद हमको इलेक्ट्रिकल पीओएस का रिपेयरिंग का आदेश दिया जाए, 140 टन के बाद 175 टन का दिया जाए, और टावर कार मैन्युफैक्चरिंग का आदेश दिया जाए। मेरा नाम मनोज कुमार है, हम शाखा सचिव ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जमालपुर। कुमार, वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल। आज हम लोग CWM को हॉस्पिटल के सवाल पर, लोड के सवाल पर आज हम लोग चिट्ठी लिखने का काम करेंगे, और ये चिट्ठी हम लोग अपने महामंत्री के थ्रू GM के पास, CPO के पास भेजने का भी काम करेंगे। और यदि इसमें भी हमारा मजदूर को कष्ट होगा तो हम लोग आंदोलन में जाएंगे। बस, धन्यवाद। सत्यजीत कुमार, वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल। जमालपुर कारखाना एशिया प्रसिद्ध कारखाना है। इसके पूर्व हम लोग वाष्प इंजन का काम करते थे। वाष्प इंजन विदाई के बाद जो हमारा मुख्य जो लोड रहा वो डीजल का लोड था, और वर्तमान में सरकार का जो नीति चली, उस नीति के तहत डीजल का जो हमारा जो कार्य था वो प्रभावित हुआ, कार्य बंद हो गया, और कार्य बंद होने से वहाँ का कर्मचारी आइडल हुआ। अब हम लोग और प्रशासन दोनों ये चाह रहे हैं कि डीजल शॉप में जो
लोग आइडल हो गए हैं उनको एडजस्ट किया जाए और उसके लिए काम उपलब्ध कराया जाए। चूँकि जमालपुर कारखाने के ऊपर ही जमालपुर शहर डिपेंड करता है। जमालपुर कारखाने में का जितना विकास होगा उतना ही विकास हमारा जमालपुर शहर का होगा। इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से, यहाँ के व्यापारियों से, जमालपुर शहर के नौजवान साथियों से हम लोग अपील करते हैं कि जमालपुर कारखाने के विकास के लिए, जमालपुर कारखाने में लोड के सवाल को लेकर के पूरे शहर के लोग इकट्ठे होकर एक आवाज़ में जमालपुर कारखाने के लोड के सवाल पर आवाज़ उठाने का काम करें, जिससे कि हम लोग रेल मंत्रालय पर दबाव बना सके और रेल मंत्रालय से हम जमालपुर कारखाने के लिए लोड हासिल कर सके। हमारा साथ यही उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि जमालपुर कारखाने में जितना से ज़्यादा अगर लोड आता है, अगर यहाँ के पॉलिटिकल लोग, अगर इस बिहार के जितने भी एमपी हैं या जो हमारे एमएलए हैं, वो अगर सहयोग करते हैं और जमालपुर कारखाने में लोड आते हैं तो निश्चित रूप से ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देने का काम करेगी। मेरा नाम ओम प्रकाश साव है। मैं ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन में संयुक्त सचिव।